नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों में एक विशेष प्रकार की हलचल जो है आपने सुनी होगी और समाचार पत्रों में भी उसकी सूचना प्रकाशित हुई है। वैसे तो आपको विदित होगा 2022 में भी एक बार जो है तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार की सूचना जारी की थी, लेकिन उस समय कोई खास जो है कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ। लेकिन अब जो समाचार मिल रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसमें लगभग ये तय सा है कि बहुत जल्द ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालकों से संबंधित जो संस्थाएं संचालित होती है, उन संस्थाओं के लिए आपको नए टीचर्स मिलने वाले हैं। और नए टीचर्स मिलने वाले का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी जो है हो सकती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो 12वीं पास हैं और साथ में उन्होंने छोटे बच्चों के लिए चाइल्डहुड के लिए उनकी केयर से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित डिप्लोमा कर रखा है, यानी एनटीटी या अन्य कोई ऐसा डिप्लोमा उन्होंने कर रखा है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है। आपने पिछले दिनों समाचार पत्र के माध्यम से जो खबर सुनी होगी, उस खबर के अनुसार तो जुलाई में ही 15 जुलाई के बाद कभी भी वो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और 15 जुलाई के तुरंत बाद उसके लिए आवेदन भी हो सकते हैं। क्या है उसके संदर्भ में एक सामान्य जानकारी, वो हम इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं और यदि उस दायरे में हम आते हैं तो अभी से शुरुआत करते हैं कि हम बेहतरीन तैयारी करके उस दिशा को प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है नई शिक्षा नीति जिसको अपन अभी बोल रहे हैं 2020, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच के बच्चे, खासतौर पर 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे, उन बच्चों को भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए, जहाँ पर उनको केवल शिक्षा देना ध्येय नहीं हो, बल्कि उस अवस्था में उनकी बेहतरीन तरीके से केयर की जाए ताकि वो अच्छे से विकास कर पाएँ। तो यानी बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार का एक नया नवाचार लागू करना इस नीति में तय हुआ था। उस नवाचार को नाम दिया गया था ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE, ये इसके अंदर तय किया गया था। उसके अंतर्गत दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित जितने भी ऐसे संस्थान हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जहाँ पर लगती है, नर्सरी स्कूल जिसको अपन कह सकते हैं, या आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चे रहते हैं। उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, खेलना कूदना मिलता है और साथ में उनको कुछ पढ़ाई की चीज़ें भी मिलती है। तो वो केंद्र भी होते हैं जहाँ पर वो लोग जो है रहते हैं बच्चे और पढ़ा करते हैं। तो ये सारे केंद्र हो गए, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हो गई, नर्सरी स्कूल हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए। इन सभी पर, इन स्थानों पर पढ़ने वाले बालक जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष के बीच हो, उनके लिए, इन स्थानों पर पढ़ने वाले वे बालक जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष हैं, उनके लिए संभावित भर्ती 18 जुलाई 2024 तक देखने को मिल सकती है। मैं 18 जुलाई 2024 इसलिए बोल रहा हूँ कि समाचार पत्र के माध्यम से यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें ऐसा लिखा था कि 18 जुलाई के बाद उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन शुरू तो तभी होंगे ना दोस्तों जब वैकेंसी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 18 जुलाई पहले हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये वैकेंसी आएगी ज़रूर। क्यों आएगी? क्योंकि सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत जो एक बड़ी मंशा है वो यही है कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों को भी सही पोषण मिले और सही मार्गदर्शन मिले, ताकि वे समझदार होने तक एक सही गति से अपनी सही दिशा को प्राप्त करने में कामयाब हो पाएँ। इसलिए ये भर्ती आना लगभग तय है और ये भर्ती आपको जो जुलाई महीने में पक्का मिल जाएगी। सरकार एक बड़े मैसेज के साथ में और उन बालकों के लिए एक बड़ी संभावना खोजने के साथ में इस दिशा में काम कर रही है। यहाँ पर देखिए इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। ये वैकेंसी आती है तो इसकी योग्यता 12वीं पास रहने वाली है सामान्य रूप से। 12वीं के बाद में NTT, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, एक डिप्लोमा होता है दोस्तों, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग,
जो आप में से बहुत लोगों ने किया हुआ भी होगा। आपको यदि पता हो तो वर्ष 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी पिछली, जिसमें लगभग 1310 पदों के आसपास वो भर्ती हुई थी और उसके बाद में कोई वैकेंसी इस तरह की नहीं आई। अब फिर जो है 2014 में 2024 में ये संभावित है सुनिश्चित रूप से। ठीक है, पहले ये वैकेंसी इसी तरह से कुछ कुछ सालों के बीच में गैप में आती रही है, लेकिन अभी 2018 के बाद में अब 2024 में ये संभावित है, जो आप लोगों को जुलाई में देखने को मिल जाएगी। एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें भी डिप्लोमा कई संस्थाएं करवाती है, वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऐसे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो इसकी आयु सीमा लगभग 18 से 40 वर्ष जो है संभावित है, और इसमें भी छूट की संभावना भी है। छूट की संभावना की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 2018 से लेकर 24 के बीच में एक लंबा गैप होता है, इस बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, जिन लोगों ने इस संदर्भ में जो है अपना फ्यूचर बनाने के लिए सोचकर बैठा हुआ है, उन लोगों को आयु सीमा में छूट तो देना आवश्यक है, क्योंकि आयु सीमा में छूट नहीं देंगे तो काफ़ी लोग ओवर एज हो चुके होंगे। तो संभावना बनती है निश्चित रूप से जिस अनुपात में वैकेंसी के वर्ष खाली गए उस अनुपात में कुछ छूट इनको दी जाए। अब इसके बाद में कई जगह आपने ऐसे भी देखे होंगे कि खासतौर पर समाचार पत्र में भी ऐसा है कि ये भर्ती महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना दोस्तों कि वर्तमान सरकार की मंशा के अनुसार केवल महिलाओं के लिए इसको रखा जाए, वो अलग मुद्दा है। बाकी वास्तविकता ये है कि पिछली भर्तियाँ महिला पुरुष दोनों के लिए हुई है, यानी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी दोनों को ही हक था उसमें, और दोनों ने 2018 की भर्ती में भी जो है अपने अपना स्थान ग्रहण किए हैं, अपने अपने पद लिए हैं। इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक संभावना है, ये महिला पुरुष दोनों के लिए होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए होगी, क्योंकि पहले भी से होती आई है। लेकिन कुछ लोगों के विचार हैं जिनके अनुसार ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि केवल महिलाओं के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों एक बड़ी संभावना है हज़ारों पदों पर ये भर्ती आने की। तो यदि आपने एनटीटी किया हुआ है या फिर आपने चाइल्डहुड केयर में डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि आप छोटे बच्चों के साथ में उनके गाइड के रूप में, अगर आप महिला हैं तो उनकी मदर के रूप में, पुरुष हैं तो आप उनके फादर के रूप में उनकी केयर करते हुए उनके विकास में, उनकी शिक्षा में योगदान दे सकते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने अवसर आने वाला है। यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप छोटे बच्चों के साथ रहकर काम करना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नई किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।